एक आदमी, उसका पिग फार्म या लाशों का ढेर। तो ये स्टोरी है रॉबर्ट पिक्स्टन की, अ सीरियल किलर एंड कैनिबलिस्ट। जिन लोगों को नहीं पता कैनिबलिज्म क्या होता है, बेसिकली वो बंदे होते हैं जिनको मीट मांस अच्छा लगता है खाने में। शुरू करने से पहले, मेरा नाम है डार्क एंड आप देख रहे हैं डिस्टर्बिंग एक्ट। 24 अक्टूबर 1949 में बर्थ होता है रॉबर्ट पिक्स्टन का एंड इसकी फैमिली एक पिग फार्म चलाती थी एंड उसकी वजह से इसकी क्लास के बच्चे इसको चिढ़ा देते पिग एंड जानवर बोल के, क्योंकि इसके अंदर में से स्मेल आती थी पिग एंड जानवरों की। ये एक रीज़न भी था कि इसको इंसान ज़्यादा पसंद नहीं थे, तो ये ज़्यादातर समय अपनी एक काऊ थी इसके पास उसके साथ गुजारता था। एंड जब वो एक दिन स्कूल से आया तो उसने काऊ को बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी काऊ मिली ही नहीं। वो इस चीज़ की वजह से बहुत परेशान भी था एंड उसके पापा बताते हैं कि उसकी काऊ को काट दिया गया है क्योंकि उसको उन्हें बेचना था। एंड वो इस चीज़ को सुन के 4 दिन तक अपने घर वालों से बात नहीं करता है। एंड उसके पापा एक दिन उसके पास आते हैं और बताते हैं कि अगर तुम्हारा कोई पालतू जानवर मर जाए तो उसका एक मीट खा के उसको भूल जाना चाहिए। एंड ये वो एक चीज़ थी जो उसने अपने दिमाग में डाल ली थी एंड ये बहुत बुरी चीज़ थी। सो फ्रॉम हेयर द रियल स्टोरी स्टार्ट्स। एंड अगर तुम्हें कुछ खाने को लाना है तो ला सकते हो, वैसे खा तो पाओगे नहीं क्योंकि आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा घिनौनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आफ्टर सम ईयर्स रॉबर्ट पिक्स्टन की मम्मी की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ कैंसर एंड उसके कुछ महीनों बाद उसके पापा भी चल बसते हैं। एंड इनकी फैमिली में से ये 2 भाई एंड इसकी छोटी बहन बच जाती है। तो उसका जो बड़ा वाला भाई होता है वो एक बाइक गैंग ज्वाइन कर लेता है एंड जो उसकी छोटी वाली बहन होती है वो 12 साल की होते ही कहीं और चली आती है बिकॉज उसे अच्छा नहीं लगता था फार्म हाउस एंड ऑल दिस स्टफ्स। तो सिर्फ रॉबर्ट पिक्स्टन अपने फार्म में बच जाता है एंड जो फार्म से आने वाली स्मेल है वो उसे अच्छी नहीं लगती है। एंड कुछ महीनों बाद ये अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, जैसे नंगे पैर पिग के मल मूत्र पे चलना। एंड जिनको मल मूत्र नहीं पता, जो इंग्लैंड से आए उनको मैं बता दूं कि मल मूत्र से कहते हैं जो पिग का पिग का नहीं, किसी भी जानवर का पी या पूप होता है उसे मल मूत्र कहा जाता है। सो रॉबर्ट पिक्स्टन नशे की लत में भी पड़ जाता है एंड एक दिन वो एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है एंड उसके साथ काम करता है। फैमिली फ्रेंडली चैनल है तो समझ जाओ। एंड जब वो प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है एंड उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो उसकी स्किन को स्मेल करता है एंड टेस्ट करता है। उसके बाद वो उसको मार देता है। देन वो शॉक हो जाता है कि लाइक ये मैंने क्या कर दिया, बिकॉज उसने ये पहली बार करा था। देन वो उसका मर्डर करने के बाद सोचता है कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ एंड अपने पिग को खिला देता हूँ एंड यहाँ वहाँ घेर के आ जाऊँगा। तो वो वही सब करता है जो वो सोचता है। थोड़ा सा मीट बच जाता है तो वो उसे खुद भी खा जाता है एंड उसे वो बहुत अच्छा लगता है। देन यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी मोटरसाइकिल। ये सब होने के बाद उसका बड़ा भाई जो एक मोटरसाइकिल गैंग में था वो कुछ महीनों बाद फार्म हाउस पे वापस आता है एंड सोचता है कि वहाँ पे एक पब खोले। देन वो एक पब खोलता है एंड उसमें सारे नशेड़ी गंजेड़ी लड़का लड़की एंड उसके मोटरसाइकिल गैंग के मेंबर्स आते हैं, जिसमें से डेली या तो एक लड़की या तो प्रोस्टिट्यूट रॉबर्ट पिक्स्टन का शिकार बनती थी। तो वो लड़कियों को ओवरडोज नशा करवा के उनका रेप करता था एंड बाद में उन्हें मार डालता था। एंड मारने के बाद एज़ यूजुअल उनके टुकड़े कर करके अपने पिग को खिला देता था या तो खुद भी खा जाता था। एंड लाइक उसका एक मेथड भी था, या तो फिर वो बॉईल करके खाता था लड़की का मीट या तो फिर सॉसेज के साथ खाता था। एंड बची हुई मीट हेयर एंड बोन्स वगैरह वो अपने गार्बेज स्टोरेज में फेंक देता था। एंड आफ्टर सम मंथ्स जब आसपास के लोगों को पता चला कि लड़कियां धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करवाई। बट उस टाइम वहाँ की पुलिस इन बातों पर इतना विश्वास नहीं कर रही थी और ना ही इन बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, बिकॉज ज़्यादातर जो लड़कियाँ गायब हो रही थी या तो प्रोस्टिट्यूट थी या तो ड्रग एडिक्ट थी। एंड उसके बाद गांव के लोग डरने लगे थे कि एक सीरियल किलर है कोई जो लड़कियों को गायब करता जा रहा है एंड अपनी लड़कियों को कम बाहर भेजते थे या फिर बाहर ही नहीं भेजते थे। एंड रॉबर्ट के फार्म का एक वर्कर भी था जिसने पुलिस में कंप्लेंट करवाई थी कि मेरे को लगता है कि जो लड़कियां गायब हो रही हैं वो सारी फार्म हाउस से गायब हो रही हैं। बट एज़ यूजुअल पुलिस इन बात पर ध्यान नहीं दे रही थी एंड और केसेस संभाल रही थी। देन फरवरी 2002 रॉबर्ट पिक्स्टन का जो फार्म था उसके आसपास के किसी घर का कोई गेट खटखटाता है। देन वो नेबर अपना घर का गेट खोलता है एंड वो जो देखता है एंड डैट वॉज रियली शॉकिंग। वो देखता है कि एक खून में लथपथ लड़की जिसका बहुत बुरा हाल हो रखा था, लाइक उसके कपड़े फटे हुए थे एंड वो पूरे खून में लथपथ हो रखी थी। एंड बिग थिंग इज उसका हाथ कटा हुआ था एंड वो लाइक झूल रहा था। लाइक जस्ट इमेजिन तुम सो रहे हो एंड तुम्हारा कोई गेट खटखटा है एंड तुम ये सीन देखते हो वहाँ पे। देन वो पड़ोसी उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है एंड हॉस्पिटल वाले जो उसकी हालत देखते हैं लड़की की तो वो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। देन पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ। तो वो सारी स्टोरी बताती है कि मेरे को पहले नशा करवाया गया एंड मैं रेप करा गया, देन मेरे को मारने की कोशिश करी गई, लेकिन वो थोड़ी होश में थी एंड उसके पास एक चाकू था फॉर सेल्फ डिफेंस, तो वहाँ से कैसे ना कैसे बच के आ गई थी। देन पुलिस रॉबर्ट पिक्स्टन को बुलाती है एंड अदर ऑफिसर्स उसके फार्म हाउस को सर्च करते हैं। देन वहाँ जिस रूम एंड बैकयार्ड में वो ये सब करता था वहाँ पे जो पुलिस वालों ने देखा डैट वॉज रियली शॉकिंग। लाइक वहाँ पे एक मिक्सर रखा हुआ था जिसमें वो लड़कियों के मीट एंड हाथ वगैरह को पीस के पीता था, उसे लिटरली पीता था।
एंड उसको ये सब इतना अच्छा लगता था कि उसने कुछ कुछ स्टोर करके भी रखा हुआ था अपने फ्रिज में। देन पुलिस ये सब देख के हैरान रह जाती है एंड सोचती है कोई इतना भी गंदा कुछ कर सकता है क्या। तो पुलिस वाले रॉबर्ट पिक्टन को 6 मर्डर केसेस के जुर्म में अंदर डालते हैं एंड उन्हें पता था कि इसने 6 से ज़्यादा के साथ ये सब कर रखा है, तो वो एक प्लान बनाते हैं। तो इस प्लान में पुलिस वालों का एक सीक्रेट एजेंट पहले से प्रिजन के अंदर बंद होता है एंड वो उसका दोस्त बन जाता है रॉबर्ट पिक्टन का। तो आफ्टर 1 मंथ उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है एंड रॉबर्ट पिक्टन उसको बताता है कि उसने ये सारी चीज़ें कितनी लड़कियों के साथ करी थी। एंड रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे कैमरा होता है प्रिजन के ऊपर जो छुपा के रखा होता है। तो उसमें वो बताता है लाइक उसने 50+ लड़कियों के साथ ये चीज़ कर रखी होती है ऑलरेडी। एंड मेरे पास उसकी एक वीडियो है जब उसने ये वाली मर्डर वाली बात बोली थी, सो ये रही वो वीडियो। एंड इतने सारे मर्डर केस के जुर्म में उसको लाइफ टाइम जेल की सज़ा सुनाई गई। एंड दैट्स द एंड। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी ये वीडियो बनाने के लिए एंड ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो थी। आई होप यू गाइस एंजॉय इट एंड अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब मैं चला सोने, बाय।